नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की बात करेंगे। इस वीडियो से दिसंबर कैसा रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस अवधि में, इस महीने जो परिवर्तन होंगे उनकी पहले बात कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो परिवर्तन जो होगा देवगुरु बृहस्पति का होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में फिर से स्थापित हो जाएंगे। अभी आपके सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का वक्री चाल से चलते हुए पंचम भाव में इस महीने प्रवेश कर जाना 5 दिसंबर को कितना सुखद रहता है, इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि 11वें भाव के ऊपर इस महीने कम से कम 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इसमें जो दूसरा परिवर्तन है, 6 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा। बुध अभी तुला राशि में है और 6 तारीख को ये कुमार ग्रह वृश्चिक राशि में कर्म भाव में गोचर करेंगे। और 7 तारीख को मंगल भूमिपुत्र धनु राशि में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके पश्चात 16 तारीख को सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 तारीख को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल, सूर्य, शुक्र, इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी। बुध कर्म भाव में इस बीच आ चुके होंगे 6 दिसंबर से। तो कहने का मतलब 5 ग्रहों का परिवर्तन, जिसमें बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति शामिल हैं इस महीने। तो बड़ा हलचल होगा और लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि 11वें भाव में ये ग्रह मंगल, सूर्य, शुक्र और गुरु, शनि का प्रभाव भी 11वें भाव के ऊपर रहेगा। 10th एस्पेक्ट शनि का 11वें भाव के ऊपर ये कमाल करेगा। मंगल और शनि का संबंध बनेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस शनि के ऊपर और शनि की दशम दृष्टि इस मंगल के ऊपर। मंगल शनि का दृष्टि संबंध कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। यही आपसे निवेदन है। दोस्तों, 6 तारीख तक बुध आपको भाग्यशाली बनाता ही बनाता है। पंचमेश का भाग्य स्थान में बैठना आप भाग्यशाली हो जाते हैं, पूर्व पुण्य साथ देते हैं, लव लाइफ बेहतर रहता है। भाग्य के कारण संतान की ओर से कोई ना कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। 5 तारीख से जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होता है, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में लग्न को भी प्रभावित करेंगे, बुध को राहु को प्रभावित करेंगे। ये अच्छा योग हो जाता है। राहु जो आपको ओवर एम्बिशियस बनाता है, कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि के कारण आप एक स्टीक डायरेक्शन में, एक बैलेंस ऑप्टिमिज्म लेकर चलने वाले होंगे। ये अच्छा प्रभाव रहेगा गुरु का। और ये इस महीने ही नहीं रहेगा, ये 5 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, 2 जून 2026 तक। तो आपके लिए दिसंबर बेसिकली टर्निंग पॉइंट होने वाला है। कई तरह की स्थितियां आपके लिए सुखद होने वाली हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ, भाग्य साथ दे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर रहेगी। किस्मत के कारण आपके कई रुके हुए कार्य गतिशील होने के योग बन जाते हैं 5 दिसंबर से। और 5 दिसंबर के पश्चात अगर हम बात करें इस महीने की दोस्तों, 6 तारीख को जैसे ही बुध कर्म भाव में प्रवेश होता है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश पंचमेश का
10th हाउस में बैठना ये भी उत्तम रहेगा। स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर होगा, व्यापार के लिए बेहतर होगा, कम्युनिकेशन की फील्ड से आपको लाभ होगा। बुध हालांकि अष्टम स्थान के भी मालिक है, तो अचानक से गतिविधियां कार्यस्थल पर आपके अनुकूल हो जाएंगी। कुल मिलाकर बुध का गोचर अच्छा है। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से भी आपको सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। 7 तारीख को बड़ा परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, भूमिपुत्र मित्र क्षेत्री ही रहेंगे धनु राशि में, गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट। गुरु मंगल का संबंध अति उत्तम होता है। यहाँ पर आपके कर्म भाव के मालिक है मंगल, और गुरु आपके लिए धन भाव के और लाभ भाव के मालिक है। तो कार्य क्षेत्र से जो लाभ रुक रुक कर हो रहा था या जिसमें डिले हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रही थी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब में किसी तरह की दिक्कत थी, तो वह दूर होती है। खासकर सरकारी तंत्र से भी आपको फायदा होगा, क्योंकि सूर्य भी 16 तारीख से मंगल के साथ युति बनाएंगे, गुरु से प्रभावित रहेंगे। दोस्तों, क्रूर ग्रहों का प्रभाव मंगल, सूर्य, शनि और इवन केतु की अगर पंचम दृष्टि माने तो केतु का भी प्रभाव 11वें भाव के ऊपर। तो सभी क्रूर ग्रहों का प्रभाव एक राहु को छोड़कर आपके 11वें भाव के ऊपर, जो कि उपचय स्थान है, तृतीय भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इन भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा माना जाता है। और 11वें भाव के ऊपर की ग्रह क्रूर ही नहीं बल्कि बेनिफिक भी हैं। जहां पर मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है, 10th लॉर्ड हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव के व्यापार के मालिक हैं, भागीदारी के मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, और शुक्र तो भाग्य स्थान के और चतुर्थ भाव सुख भाव के मालिक हैं। सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। शुक्र 20 दिसंबर से शुक्र धनु राशि में आएंगे। दोस्तों, भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में शुक्र 20 तारीख से, उससे पहले कर्म भाव का मालिक लाभ स्थान में, और दरिष्ट होगा किससे? गुरु से, जो कि आपके लाभ स्थान के मालिक है। तो 9th 10th 11th हाउसेस, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, तीनों भाग्य भाव, कर्म भाव, एकादश भाव, तीनों का संबंध 11वें भाव में हो रहा है। भाग्य के कारण आपके कैरियर में उत्थान, तरक्की, सफलता, प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ने के योग, आपका डंका बजने वाला है। दोस्तों, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, उपलब्धियों के लिए तैयार रहिए। 20 तारीख से जैसे ही शुक्र, 20 दिसंबर से जैसे ही शुक्र 11वें भाव में प्रवेश होता है, तो भाग्य के कारण आपको चरम लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा। अद्वितीय ये योग है, ये ऐसे योग सालों में बनते हैं। लाभ स्थान में ये मंगल, सूर्य, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, चलिए ये तो काफी था, परंतु जैसे कि ऊपर वाले को आपके लिए कुछ और खास करना है, शनि की भी दृष्टि है, और शनि मंगल का परिवर्तन भी बहुत सुखद है। वो इसलिए सुखद है, शनि क्योंकि लग्नेश है, मंगल कर्म भाव के मालिक भी हैं। लग्नेश का 10th लॉर्ड के साथ संबंध होना कैरियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्टेटस के लिए भी बेहतर रहेगा। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा हम करेंगे, उसे मिस मत करिए, क्योंकि ये अद्भुत परिवर्तन है। और मंगल शनि का संबंध कैसा फल देता है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो सारा ही सारा हमारा फोकस देखें तो 11वें भाव के ऊपर है, 11-5 की एक्सिस के ऊपर है। तो स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे शुरू हो जाते हैं 7 दिसंबर से ही, जैसे मंगल और गुरु का संबंध बनता है। मंगल जैसे ही लाभ स्थान में प्रवेश होते हैं, गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु तो लाभ स्थान को देख ही रहे हैं। पंचम भाव में बैठकर गुरु लाभ स्थान को देखे तो हानि तो कभी नहीं होगी, लॉस तो अब नहीं होगा। जो भी आपने नुकसान उठा भी लिए हैं अपनी दशा अंतरदशा के कारण, वह नुकसानों की भी भरपाई होने के पूर्ण संकेत हैं। तो मंगल, सूर्य, शुक्र
गुरु और शनि, ये 5 ग्रहों का अद्भुत संयोग 11वें भाव में, अद्भुत लाभ। किस्मत तो पलटेगी दोस्तों, क्योंकि किस्मत का मालिक भी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो अल्टीमेट आपके लिए स्थितियां, लाभकारी स्थितियां, अल्टीमेट लाभकारी स्थितियां 20 दिसंबर से बनती हैं, जब भाग्य स्थान का मालिक, सुख भाव का मालिक भी 11वें भाव में होगा। चतुर्थ भाव का मालिक जब मंगल के साथ संबंध बनाएगा, शुक्र कहने का मतलब जब मंगल के साथ संबंध बनाएगा, तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनते हैं। मकान दुकान परचेज करने के योग बनते हैं, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, या स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं, जो ग्लैमर की फील्ड में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां तो उत्तम होंगी। अब अच्छे दार्शनिक साबित होंगे गुरु के कारण। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर अब रहेगी। राहु की उदंडता अब सीमित रहेगी। एम्बिशियस बनाता है, नो डाउट। राहु अपने नक्षत्र में है, नो डाउट अच्छा है। शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, इधर गुरु का लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर प्रभाव, चाहे आपका लगन कुंभ हो, चाहे आपकी राशि कुंभ हो, दोनों के लिए ही अति श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर साढ़े साती क्या होती है आप भूल जाएंगे। वैसे भी साढ़े साती सभी के लिए दिक्कत का कारण नहीं बनती, मैं अक्सर बताता आया हूँ। ज्यादातर मैंने साढ़े साती में भी लोगों को ऊंचाइयां छूते हुए देखा है। डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। जैसा भी है, ये गोचर सभी के लिए अच्छा है, सभी कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुल मिलाकर ये चर्चा अगर हम देखें, समअप करें, तो 11वें भाव के ऊपर और 5वें भाव के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव ही आपको लाभ ही लाभ करवाता है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करें, लैंड का सेल परचेज करें, सरकारी तंत्र के साथ कुछ संबंध है, नौकरी करते तो तरक्की के योग हैं, परिवर्तन होगा, बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि मंगल भी थर्ड लॉर्ड है। तृतीय भाव का मालिक जब 11वें भाव में हो, तो परिवर्तन के योग भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूं। चैलेंजेस जो होंगे वह आपके लिए बहुत छोटे होंगे, बहुत आसानी से मुश्किल कार्य को आप करने वाले होंगे। लग्नेश की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर अपने आप में, शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर और मंगल सूर्य शुक्र के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हालांकि 16 तारीख से जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य की दृष्टि के ऊपर शनि की दृष्टि भी रहेगी। ये इतना अच्छा योग नहीं कहा जा सकता। 16 तारीख से सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और जिनका कोई इशू है सरकार के साथ उन्हें सतर्क रहना चाहिए। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हल्के फुल्के देखे जा सकते हैं, परंतु बहुत बेहतर स्थितियां हैं, लाभकारी है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर आपको फाइनेंस के कामकाज में भी सफलता, मनी ट्रांसफर के कामकाज में सफलता, टीचिंग के प्रोफेशन से भी सफलता। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, शनि का क्योंकि मंगल के साथ संबंध रहेगा, मंगल कर्म स्थान के मालिक है, तो शनि का संबंध सीधे से दशम भाव के मालिक के साथ हो रहा है। तो अगर आपका कैरियर शनि से संबंधित है, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं से, खदानों से संबंधित है, टनल्स से संबंधित है, तो आप लाभान्वित होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मिल पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर, टिम्बर, लेदर, जी हाँ दोस्तों, टिम्बर, लेदर, प्लास्टिक या कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें आप कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वे शनि के अधीन है। तो इस तरह के कामों से आपको भर भर कर लाभ होगा। ऐसा समय बहुत ही विरला होता है, सालों बाद आ रहा है दोस्तों। ये योग महा राजयोग बना देता है, व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देता है। और आपको कुंभ राशि वालों मुबारक हो, ये साल का जाते हुए लास्ट महीना 2026 आपके लिए निश्चित तौर से दिख रहा है बहुत बेहतर होने वाला है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे 2026 के बारे में।
डिटेल में हम बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।